जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो एंड ग्लो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे सर्वांगासन की प्रैक्टिस और सर्वांगासन कैसे किया जाता है, कितना किया जाता है, कौन करे कौन ना करे, ये सारी बातें हम बताएंगे और कैसे करना है वो भी करेंगे। और एक वेरिएशन के साथ, जिनको नहीं करने आता है या जिन जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनके लिए भी वेरिएशन के साथ बताऊंगी और सर्वांगासन आप आसानी से कर सकते हैं। तो सर्वांगासन तो सबसे पहले जान लेते हैं सर्वांगासन है क्या। तो सर्वांगासन का मतलब ही आप समझ लीजिए कि सर्वांग सर्वांग मतलब सारे अंगों को इन्वॉल्व करता है ये आसन। और ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो कुछ फायदों को तो जान लेते हैं, बाकी बीच में वीडियो में धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है और जो थायराइड की ग्रंथि है उसको डेवलप करता है, उसका विकास करता है। और हमारे बालों के लिए ये बहुत अच्छा है, पाचन तंत्र के लिए अच्छा है, हमारे पीठ को फ्लेक्सिबल बनाता है, हमारे शोल्डर के लिए, हमारे हाथों के लिए, सब के लिए बहुत ही बढ़िया है। डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। और पाचन तंत्र जो होता है, पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, और लेडीज में पीरियड्स की समस्या होती है, इनफर्टिलिटी की समस्या और इनरेगुलर पीरियड्स, तो इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो बीच बीच में मैं आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं इसको किसे नहीं करना है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या बैक पेन है, जिनकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, या फिर जिनको आंखों में दिक्कत होती है वो नहीं कर सकते हैं। गर्दन में अगर दर्द है तो वो भी इसको अवॉइड करें। हाई बीपी वाले भी इस आसन को अवॉइड करें। या फिर आप अगर करना चाहते हैं तो किसी अच्छे योगा टीचर की निगरानी में रह के आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको करना कैसे है। तो सर्वांगासन करने से पहले हम अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे हमें कोई इंजरी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले तो हम बैठ जाएंगे ऐसे, इस तरह पीठ को इस तरह स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि हमारे गर्दन पे और पीठ पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है इस पे, तो इस पे जोर पड़ता है। तो ये कर लें आप, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेच कर लीजिए। उसके बाद वापस आ जाएं तो थोड़ा शोल्डर को इस तरह, चेस्ट को खींच ले। उसके बाद गर्दन की एक्सरसाइज कर लें, ऐसे अप डाउन। इस तरह 4 से 5 बार कर ले। फिर साइड में कर ले, कान को कंधे के पास ले आए, अच्छा सा एक स्ट्रेच दे लीजिए अपने कंधे पर, अपने गर्दन पे बढ़िया से। 4 से 5 बार ये भी कर लें। उसके बाद साइड में स्ट्रेच कर लें, धीरे धीरे। थोड़ा सा हाथों को इस तरह कर लीजिए, क्योंकि हाथों पे भी, हमारे कलाई पे भी जोर पड़ता है। तो शोल्डर पे, कलाई पे, हाथों पे, कमर पे, गर्दन पे सबसे ज्यादा इसका असर गर्दन पे पड़ता है। तो गर्दन की एक्सरसाइज जरूर करें। तो चलिए इसको करना कैसे है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप शवासन में लेट जाएं, इस तरह। थोड़ा पैरों को इस तरह उठाने की कोशिश करें, ऐसे उठा लें। तो सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ, जो एडवांस है, जो करते हैं, जिनकी प्रैक्टिस रहती है, रखे हैं थोड़ी सी हाथों को इस तरह स्ट्रेच। फिर आ जाएंगे वापस और
पैरों को धीरे 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 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे उठा लिए। फिर हाथों से प्रेस करते हुए पैरों को पीछे ले जाएंगे ऐसे, बिल्कुल जमीन के पैरेलल। फिर हाथों की मदद से हाथ को इस तरह मोड़ते हुए पैरों को धीरे 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 उठाएंगे ऊपर को ऐसे। फिर हाथों को एडजस्ट करेंगे, अपनी हाथ की कोहनियों को, और पीछे ले जाएंगे, एडजस्ट करेंगे। हो सके जितना उतना अपनी बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, इस तरह धीरे धीरे आराम से, आपको जर्क न लगे। इस तरह पीछे ले जाएंगे पूरा, और पैर को सीधा, घुटने को सीधा, पंजे को बिल्कुल सीधा, इस तरह। आप चाहे तो आंखों को बंद कर लीजिए या फिर आंख खोले रखिए। अब इस तरीके से पैर भी सीधा, पंजे भी सीधे, और हमारी गर्दन जो है चेस्ट से बिल्कुल लगी हुई है, सटी हुई है, इस तरह। इसको आप 15 सेकेंड से 30 सेकेंड अगर शुरुआत कर रहे हैं तो होल्ड करके रख सकते हैं। तो जब तक मैं होल्ड कर रही हूं तब तक इसके बेनिफिट्स मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी, आप देख सकते हैं। थोड़ा और एडजस्ट करना चाहते हैं सीधा, तो पैर को पीछे थोड़ा ले जाइए और बिल्कुल सीधा कर दीजिए अपने बॉडी को। इस तरह होल्ड करेंगे। जब वापस आना हो तो धीरे धीरे पीछे जाइए, वैसे ही बिल्कुल फ्लोर के पैरेलल ऐसे। और जब हम पीछे वापस आते हैं तो हमारा अपर बॉडी उठता है, तो अपर बॉडी उठाए नहीं, बिल्कुल धीरे 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 ऐसे पीछे ले जाएं। फिर आराम से हाथ को नीचे रख के और धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे 120, 90, 60, 30 डिग्री ऐसे धीरे 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 करते हुए वापस ले जाएं, बिना अपर बॉडी को उठाए। तो ये देखिए, आगे आराम से, आगे नीचे। तो यहाँ आप 5 से 10 सेकेंड रेस्ट करें। उसके बाद इस आसन को करने के बाद हमें करना होता है मत्स्यासन। तो ऐसे ही लेटे रहेंगे। मत्स्यासन इसका काउंटर पोज है, जितनी भी टेंशन वगैरह हुई है बॉडी में उसको रिलैक्स करता है। तो हम अपना सहारा लेते हुए, एल्बो का सहारा लेते हुए धीरे से अपनी गर्दन को रोल, सिर को रोल करते हुए इस तरह मत्स्यासन में जाएंगे ऐसे धीरे से। यहाँ पे होल्ड करेंगे 20 से 30 सेकेंड। फिर वापस आएंगे, धीरे से आराम से वापस आ जाएंगे। इसको करने के बाद आप शवासन में रिलैक्स करिए, जब तक कि आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको एक और काउंटर पोज बताऊंगी जो आप बैठ के कर सकते हैं। ऐसे बैठ जाइए आप। बैठने के बाद हाथों को इस तरह रखिए पीछे ऐसे, और पीछे को अपने चेस्ट को ओपन करिए और गर्दन को पीछे की तरफ छोड़ दीजिए, ऐसे पीछे की तरफ कर लीजिए इस तरह। फिर आराम से वापस आ गए। तो इस तरह से आप सर्वांगासन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ, बॉल की सहायता से आप कर सकते हैं, चेयर की सहायता से कर सकते हैं। आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा आप बॉल की सहायता से करें। तो अपना हमारा जो बटक है वो बटक हम दीवार से लगाएंगे ऐसे। ये देखिए, बटक को पूरा दीवार से लगाया, और उसके बाद तो इसी तरह पैर को ऐसे मोड़ के, बटक से सटा हुआ पैर को ऐसे मोड़ के धीरे से ऊपर को ऐसे प्रेस करेंगे ऐसे। प्रेस करके एक पैर को उठाया, उसके बाद दूसरे पैर को
उठा के इस तरह। शुरू में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर वापस आ जाएं। तो ये था हमारा सर्वांग आसन, जो कि बहुत आसानी से आप कर सकते हैं बॉल की सहायता से। अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो जैसे पहले मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर बेनिफिट्स बताने लग जाएं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि आप सोच के जान के हैरान रह जाएंगे। तो सर्वांग आसन की प्रैक्टिस करने से हमारा पूरा बॉडी नरिश होता है, सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत अच्छे से बॉडी में उसका आवागमन होता है और बहुत ही अच्छा होता है हमारे ब्रेन के लिए। हमारा जो माइंड है, हमारे तंत्रिका तंत्र में खून का संचार होता है और जिससे हमारा ब्रेन स्वस्थ होता है। हमारे बाल जो झड़ते हैं असमय, सफेद होते हैं, झड़ते हैं, तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है इस सर्वांगासन को करने से। उनको फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे गर्दन में दर्द है, शोल्डर पेन है, पीठ में दर्द है या उनकी स्पाइन में दर्द है, वो नहीं कर सकते हैं तो वो ना करें। जिनको हाई बीपी है वो बिल्कुल ना करें इसको। आंखों की प्रॉब्लम है वो भी ना करें। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा ये वीडियो और सर्वांगासन करने का तरीका तो कमेंट जरूर करिएगा, और पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, और आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।